इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। एक गाय रास्ते से निकली, एक साधु महात्मा बैठे थे रास्ते पर, पीछे से कसाई आता है। उसने पूछा कोई गाय यहाँ से निकली? तो साधु महात्मा खड़े हो जाते हैं और कहते जब से मैं यहाँ खड़ा हूं तब से तो गाय यहाँ से नहीं निकली। जब से मैं यहाँ खड़ा हूं तब से तो गाय नहीं निकली। अपने धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने जीव की रक्षा की है। ऐसे वचन भी सत्य वचन ही कहे जाते हैं। ऐसे वचन झूठ वचन नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारे जीवों की रक्षा का भाव छिपा है। कहीं तुम्हारे बच्चों से दो परिवार में या एक ही परिवार में दो सदस्य में मतभेद पैदा होते हैं, तो ये वचन भी तुम्हारे चाहे वे सत्य क्यों ना हो, वे वचन भी झूठ ही कहलाएंगे। अब एक भाई ने क्रोध में आकर के कुछ तुम्हारे लिए गलत शब्द भाई के लिए प्रयोग किए, तुम्हारे लिए सुना दिए, और तुमने जाकर के दूसरे भाई से कह दिए कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो तुमने भले ही वह सत्य कहा हो, तब भी वह तुम्हारा वचन सत्य वचन नहीं रहा, वह झूठ वचन हो गया, क्योंकि तुमने दोनों भाइयों को लड़ने के लिए और प्रेरित कर दिया। तुमने उस आग में और घी डाल दिया। तुम्हें बोलना चाहिए था कि भाई तुम्हारा भाई तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था। कदाचित तुम अच्छे प्रशंसा के शब्द उससे बोलते तो उसका मन का मेल थोड़ा सा धुल जाता। कदाचित दूसरे भाई से भी तुम ऐसे ही बोलते कि तुम्हारे विषय में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, तो शायद उसका मन का मेल धुल जाता। जब दोनों के मल के मेल 2-4 दिन में 8 दिन में धुल जाते तो दोनों भाई एक हो जाते, तो वह झूठ वचन भी तुम्हारा सत्य वचन होता। क्यों? तुमने दोनों के मेलों को धोया है। मेल पैदा हो जाते हैं और मेल धुल भी जाते हैं। इन वचनों से ही मेल पैदा हो जाते हैं, इन वचनों से ही मेल धुल जाते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि हमें मेल पैदा करना है कि मेल धोना है। अगर मेल पैदा करने वाले हैं तो समझना चाहिए आप सत्यवचनी नहीं हो, आप असत्यवचनी हो। और मेल को धोने वाले हो तब कदाचित छोटा मोटा या बड़ा झूठ भी बोलते हो तो तुम सत्यवचनी ही कहलाओगे, क्योंकि तुमने दो जीवों के लड़ने से, उनके आपस में बैर को होने से तुमने समाप्त किया है। दो लोगों के बैर जब बढ़ रहे थे तुमने उसको समाप्त किया है। प्यारे बंधुओं, बहुत सारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों पर हमें चिंतन करना चाहिए कि कब कैसे वचन बोलें, कितने वचन बोलें, ताकि वचन लोगों के लिए हितकारी हो। आगम में सत्य वचन की परिभाषा दी, हित मित और प्रिय। कैसे वचन हो? हितकारी हो। मित माने सीमित हो और प्रिय माने अच्छे लगने वाले हों। ऐसे वचनों को तो सत्य वचन कहा जाता है। और जो वचन दूसरों को कष्ट देने वाले हों और जो कष्ट देने वाले वचन हैं, अहितकारी वचन हैं, वे वचन कभी सत्य वचन नहीं कहलाते हैं। वे वचन सत्य वचन नहीं हो सकते हैं क्योंकि अहितकारी हैं। और मित यानी सीमित वचन। कितने बोलना चाहिए? जितने वचनों से काम चल जाए उतने ही वचन बोलना चाहिए। जितने वचनों से काम चल जाए उतने ही वचन बोलना, सीमित बोलना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलना चालू होते हैं तो टेप रिकॉर्ड का बटन दब गया, वो बंद ही नहीं होता है। वो बंद ही नहीं, चालू हो गया तो बस चालू हो गया, वो चल ही रहा है। अब करंट का तार भी हटा दो, ऐसा टेप रिकॉर्ड तार भी करंट का हटा दो, तब भी वो चलता रहता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगी अंदर। ऐसे वचन किसी को अच्छे नहीं लगते। सीमित वचन बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान समझदार कहा जाता है।
जो वचनों को बढ़ा चढ़ा के और एक के बाद एक के बाद एक कह रहा है, वो वचन अच्छे वचन नहीं कहे जाते, अच्छे नहीं कहा जाता है। और प्रिय यानी किसी के चुगली के वचन नहीं कहना, किसी के निंदा के वचन नहीं कहना, कठोर वचन नहीं कहना, कर्कश वचन नहीं कहना। जो कर्कश वचन, कठोर वचन, निंदनीय वचन कहलाते हैं। किसी के घात करने वाले वचन, ये सब निंदनीय वचन कहलाते हैं। ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। अब तू मैं होती है घर में, छोटी छोटी बातें कोई, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अब एक शायद सीरियल भी आता तू मैं आता क्या है? पहले आता था, पता नहीं कोई बता गया था, पता तू मैं आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सीरियल वाले भी ऐसी नाम रखते हैं क्योंकि लोगों को ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं और ऐसी चीज अच्छी लगती है। सत्य की बात बताओ तो कम अच्छी लगेगी। एक सज्जन बोले, महाराज जिस फिल्म में विलेन नहीं होता, विलेन मतलब एक तो नायक और ऐसे बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, तो उसमें मजा नहीं आता है। फिल्म हिट वही होती है जिसमें कोई नायक और खलनायक दोनों हो, यानी एक्टर भी हो और दूसरा गलत काम करने वाला भी हो, तो फिल्म हिट हो जाती है। यानी हमारे संस्कार जो पड़े हैं गलत काम करने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं। अपने जीवन में भी हमको ऐसा ही कुछ उतारना चाहिए। कैसा? अगर सुख हम चाहते हैं और दुख के समय आते हैं तो उनको भी अच्छे से ही हम लोगों को लेना चाहिए। दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। ये फिल्म में विलन होता तो अपने जीवन में विलन स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है? अगर पिक्चर में, नाटक में, सीरियल में तुमको विलेन अच्छा लगता है तो अपने जीवन में कोई विलेन मिल जाता है तो उसको भी अच्छा मानना चाहिए। इससे तुम्हारे जीवन की प्रोग्रेस होती है, तुम्हारा जीवन बढ़ता है। अगर कोई तुम काम करो वो टांग खींचे पीछे से कि महाराज मेरा पड़ोसी है बड़ा परेशान करता है, पड़ोस में दुकान है, मेरे ग्राहक को बुला लेता है। अरे तो बुला रहा है तुम्हारे ग्राहक को तो तुम्हारे अच्छे के लिए बुला रहा है कि तुम योग्य बनो कि ग्राहक को कैसे बुलाया जाता है, ग्राहक को कैसे माल बेचा जाता है। प्यारे बंधुओं समझे, कभी कठोर कर्कश वचन, ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। तू मैं वाले वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसे वचन, सारे वचन ये सब असत्य की श्रेणी में आते हैं। किसी श्रेणी में आते हैं? असत्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वचनों को जो बोलता है वह कभी सत्यभाषी नहीं कहलाता है। प्यारे बंधुओं, इसके बाद और भी बहुत सारे वचनों के भेद किए शास्त्रों में। इसके बाद आपको 5 सूत्र दिए थे। कौन कौन से? मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख किया, न्यासापार, साकार मंत्र। रहो व्याख्यान का मतलब, रहो व्याख्यान एक की बात को दूसरे को बता देना, किसी की बात किसी को बता देना, रहो व्याख्यान। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया, लेख क्रिया, गलत दस्तावेज तैयार करवाना, गलत दस्तावेज बनवाना, जिस दस्तावेज से झूठी गवाही दी जा सके, ऐसे गलत दस्तावेज बनवा करके झूठ का समर्थन करना, ये कूटलेख क्रिया नाम का अतिचार कहलाता है। अब क्या लिखा जाता है? लिखा बड़ी दुनिया की होती हैं, खाते वही होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। कहने का तात्पर्य है जिससे झूठ का समर्थन होता है ऐसे दस्तावेज नहीं बनवाना चाहिए। किसी के मकान के दस्तावेज किसी के नाम से करवा दिए, किसी के संपत्ति किसी के नाम से करवा दी और किसी को उठवा लिया, किसी को गिरवा दिया, ये सब गलत, ये झूठ की श्रेणी में आता है।
इसके बाद न्यासा पहाड़। न्यासा पहाड़ का मतलब कुछ का कुछ देना, कुछ का कुछ देना। कहने का तात्पर्य है कुछ में काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाकर के मैच देना। मिलावट करने का जितना आता है, घी में क्या मिलाया जाता है? घी में तेल मिला दिया, रिफाइंड मिला दिया कि शुद्ध देसी घी। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, महाराज तो गांव में तो ऐसा होता ही होता है, शहरों में भी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के घी आते हैं, लेबल लगा होता है, अंदर क्या है ये नहीं पता है। कि एक शीशी आती है इतनी बड़ी, 3000 रुपये किलो एसेंस आता है। बस 5 लीटर की टीन में एक बूंद डाल दो, उसके बाद उसकी खुशबू घी जैसी आ जाती है। एक बूंद में ही घी जैसी खुशबू आ जाती है। आप सूंघो तो घी लगेगा बिल्कुल, है ना। देसी शुद्ध देसी घी कितने रुपए किलो? 400 रुपये किलो। उन्हें ठीक है ना प्यारे बंधुओं। 200 रुपए की चीज भले ही 400 रुपए बिक गई, लेकिन ये सब क्या कहलाएगा? ये सब न्यासा पहाड़ है। कहने का तात्पर्य ये मिलावट का काम हम लोगों के संस्कार में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो ऐसे करता है वह सत्य की श्रेणी में नहीं आता है, झूठ की श्रेणी में आता है। तोलने के बांट, लेने के कुछ और देने के कुछ। एक बार जब हम लोग, बहुत पहले की बात है, गिरनार जी का, गिरनार बाहर लोग वो लगा के बैठते फड़, बादाम लौंग पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ये बादाम की मिगी क्या भाव? मैंने 200 रुपये किलो। मैंने 200 रुपये किलो, 400 का भाव या 200 मिल रही। मैंने सस्ती है। 400-500 का भाव था, 400 का 500 भी हो, 200 रुपये किलो। मैंने दूसरे से पूछा कि क्या भाव? कि 200 रुपये किलो। तीसरे से पूछा क्या भाव? कि 200 रुपये किलो। मैंने क्या बात है, सस्ती मिल रही है। तो मैंने कहा, जब 2-4 जगह पूछा एक ही भाव बताया। फिर मैंने फोन लगा के पूछा कि वहां क्या भाव चल रहा है? नहीं 400-450 का भाव है। मैंने कहा ये काम बढ़िया, यहां से माल ले जाकर के वहां बेच सकते हैं। यहां से माल ले जाकर के व्यापारी आदमी, व्यापार के दिमाग से चलेगा, दिमाग चल गया। मैंने कि ये यहाँ सस्ता है, और जब फुटपाथ पर ये 200 बेच रहा है तो कहीं 180 भी मिलेगा। हो सकता है क्या कहीं पैदा होता हो 180 मिलेगा। तो मैंने एक दुकानदार था, दुकान खोले था, उसके पास गए, उससे पूछा कि बादाम क्या भाव, मैगी क्या भाव? 200 रुपये किलो। मैंने कि होलसेल में अगर 30-40 किलो लें तो क्या भाव पड़ेगी? 190 लग जाएगी, 190 लग जाएगी। मैंने और तो बस 180 लग जाएगी, बस इससे कम नहीं होगी। ठीक है। मैंने कहा ये तो मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मामला है, इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो मैं जो बेच रहा था फुटपाथ उसके पास गया, मैंने कि 250 ग्राम दो। उसने 250 ग्राम आंखों के सामने ऐसे करके तोल दिया, और 250 ग्राम तोल करके उसने पैकेट बना दिया। मैंने 250 ग्राम और दो, अब दूसरे पले पर तोलो। उसने दूसरे पर तोल दिया 250 ग्राम। कितनी हो गई? आधा किलो। कांटे के सामने देख लो, उसने दिखा दिया। तो मैंने कहा दे भी दी इसने। नहीं, आधी किलो ली थी, सब तो कटना है बिल्कुल। आधी किलो ली थी, है ना, आधी किलो ली थी, आधी किलो ली। और मैंने दोनों लिए, और लेकिन समझ में नहीं आया कैसे दी, 2 ले ली। फिर मैं गया एक सब्जी वाले के पास, मैंने कहा टमाटर देना, मतलब जो भी है। और फिर मैंने धीरे से कहा ये थोड़ा पला अपने इसमें रखना। मैंने ये नहीं रखना, ये नहीं रखना। मैंने क्यों? कि भाई साहब ये आधा माल होता, तुम तो जानते क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो। और फिर भी मैंने कि रख तो दो।
कि मुझसे लड़ाई हो जाएगी आपस में। मैंने किसी से कहूंगा नहीं, तुम बस केवल रख दो। उसने रखा तो 1 किलो की जगह 400 ग्राम माल था। मैंने कहा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है ऐसे कम ज्यादा तौल करके, अब गलती उनकी नहीं है, गलती लेने वालों की है। क्या 200 रुपए किलो में माल मिलेगा तो वो चोरी करेंगे? ओहो, ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि हम अज्ञानता से बैठे बैठे पाप का बंध कर लेते हैं। इसको न्यासापहार, कम ज्यादा तोल करके देना, मिला करके देना, न्यासापहार, इस प्रकार के वचनों से हमें बचना चाहिए। और साकार मंत्र भेद, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, किसी की गलत बात, गुप्त बात को, कोई गुप्त बात किसी की है एक दूसरे से कह देना, ये सब साकार मंत्र भेद कहलाता है। इस प्रकार के वचनों को हमें नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के वचनों से बचना चाहिए। प्यार बंधुओं, ऐसे वचन हमें संसार के गर्त में गिरा देते हैं और संसार में डुबो देते हैं। असत्य वचन को छोड़ करके जीवन में सत्य वचन का ही आलम्बन लेना चाहिए। अपने जीवन में जितना हो सत्य वचन बोलें, हित मित प्रिय वचन बोलें, जिससे दूसरे का हित हो ऐसे वचन बोलें, और उस अपने निश्चय सत्य को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही मंगल भावना, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सकजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।